आज आप सीखना चाहेंगे राजस्थानी डिश दाल बाटी चूरमा बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं दाल बाटी चूरमा बनाना। दाल बाटी चूरमा बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे दाल, जिसमें हमने उड़द की दाल डाली हुई है। इसमें नमक और हल्दी डाल दिया है। अब इसको हम गैस पर रख देंगे और सीटी लगा लेंगे। अब हम दाल तैयार करने के लिए इसमें दाल में तड़का लगाएंगे। उबल करके तैयार हो गई है दाल। इसके लिए हमने कढ़ाई रख ली है। इसमें हमने देसी घी डाल लिया है। अब ये घी गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा। हमने टमाटर और हरी मिर्ची पीस ली है। इनको दाल में तड़का लगाएंगे। टमाटर भूनते में ही हम सारे मसाले डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, टमाटर भून के तैयार हो गए हैं। इनको अब हम दाल में डाल देंगे। टमाटर डाल के दाल को खदका लेंगे, जिससे कि इसमें कच्चापन ना रहे। दाल बनकर के तैयार हो गई है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा गरम मसाला 1/4 चम्मच और फिर धनिया की पत्ती डाल देंगे। ये दाल हमारी तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे चूरमा के लड्डू, जिसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी मैदा। इन सबको मिला करके हम छान लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे मोमन। जैसे आधी किलो आटा हो तो उसमें 100 ग्राम मोमन पड़ेगा। इसमें मोमन अच्छा हो गया है। अब इसको हम पानी डाल के आटा लगा लेंगे। अब ये आटा लग करके तैयार हो गया है। अब इसकी हम कर लेंगे लोई काट करके। इसी तरह से हम सारी लोइयों को कर लेंगे। इसी तरह से हमने सारी लोइयों को कर लिया है। फिर हम गोल गोल कर लेंगे। अब हम गैस पर घी गरम करने के लिए रख देंगे और इनको बना कर रख देंगे। इसको हाथ की सहायता से थोड़ा चौड़ा कर लेंगे, जिससे घी में आराम से तल सके। इसी तरह से हम इनको सबको बढ़ा लेंगे और फिर घी में सेक लेंगे। अब ये घी गरम होकर के तैयार हो गया है। इसमें हम इनको डाल देंगे। इनको स्लो गैस पर ही होने देंगे, जिससे ये अंदर तक सिक जाए।
अब हम इन लड्डू की मठरियों को पलट लेते हैं। एक तरफ से ये सिक करके तैयार हो गई हैं। अब इन्हें दूसरी तरफ से सिकने हैं। ये हमारी मठरी सिक करके तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमारी बिल्कुल अंदर तक सिक गई है, जिससे ये कच्ची ना रहे। अब इनको हम खल्डर में डालकर कूट लेते हैं। अब ये कूट करके मठरी तैयार हो गई है। ये थोड़ी कम महीन है, इसलिए अब हम इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे, जिससे ये थोड़ी महीन हो जाए, नहीं तो लड्डू बंधने में नहीं आएगा। अब इन्हें हम पीस लेते हैं। पीस करके ये तैयार हो गए। अब इन्हें हम छान लेंगे। इसी तरह से इसे हम छान लेंगे छलनी में। अगर ये नीचे ना जाए, क्योंकि घी की वजह से ये नीचे नहीं निकल रहा है, तो इसमें थोड़ी सी आप तगार मिलाकर इसे नीचे निकाल सकते हैं। थोड़ी तगार मिलाएंगे, जिससे कि ये घी सोख लेगी, तो ये नीचे छलनी में से निकल जाएगा। अब ये छलनी में से निकलने में आसानी रहेगी। इस तरह से ये पूरा छन जाएगा। ये चूरमा के लड्डू के लिए हमने मठरियाँ सेक करके, कूट कर, पीस कर, छान कर इनको तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, जिसमें हम डालेंगे थोड़ी किशमिश, ये मिश्री के दाने जो बाजार में मिलते हैं, थोड़े काजू के पीस, इसमें हम डालेंगे आधी किलो तगार, जिसमें हमने छानते समय नहीं निकल रहा था घी की वजह से, तो हमने उसको इस्तेमाल कर लिया है। अब बची हुई बाकी के हम डाल देंगे। और इसमें हमने लिया है 150 ग्राम खोवा, वो जो कि घर का बना हुआ है। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देशी घी, जिससे कि लड्डू आसानी से बंध जाए। दोनों हाथों की सहायता से मसल लेंगे, को गोल गोल बांध लेंगे, लड्डू की शेप दे देंगे। इनको ऐसे गोल गोल बना लेंगे, और छोटा या बड़ा आकार देना आपके ऊपर है। और इसमें जितनी चाहे मेवा आप डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर। इसी तरह से हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलो आज मैं बताती हूँ सारे दिन को सफल करने का रहस्य। कहा जाता है, ना जाने सवेरे उठकर किसकी शक्ल देखी, यूँ सारा दिन ऐसा ही चला गया। इसका मतलब सारे दिन पर हमारा वही प्रभाव पड़ता है जो सुबह उठकर हम देखते या सोचते हैं। यह है रहस्य। हमें सुबह उठकर कुछ क्षण भगवान की याद में, भगवान का चिंतन करने में बिताना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। यह है सारे दिन को सफल करने का रहस्य। अब हम बाटियों के लिए आटा लगा लेंगे, जिसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा, 1 चम्मच अजवाइन और 100 ग्राम मोमन। आधी किलो आटे में 100 ग्राम मोमन डलता है। अब हम इन सब चीजों को छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच
नमक। अब इसमें डालेंगे हम मोमन, अब इसको हम पानी डाल के मार लेंगे। बाटी के आटे को हम थोड़ा ढीला ही मारेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं आलू की बाटी। जैसे कचौड़ी का आटा लगाते हैं इस रीति से थोड़ा ढीला ही लगा के चलेंगे। बाटी का आटा लग करके तैयार हो गया है। इसे अब हम रख देंगे। इसको अब हम ढक करके रख देते हैं। ये हम बाटी के आलू तैयार करेंगे जो बाटी के अंदर भरे जाएंगे। उसके लिए पिट्ठी बनाएंगे। उसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच खटाई, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सौंफ, थोड़े हरी मिर्ची कटी हुई और थोड़ा हरा धनिया डाल लेंगे और इसको पिट्ठी को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बाटी के लिए पिट्ठी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बाटी बनाना शुरू करते हैं। अब हमने बाटी बनाने के लिए, सेकने के लिए, घी गरम करने के लिए अब हम बाटी बनाने के लिए आटे की लोई काट लेंगे। इसमें हम अब भरेंगे आलू। थोड़ा सा आलू भरकर, जैसे कचौड़ी को मोड़ते हैं इसी तरह से इस आटे को आलू भरकर मोड़ लेंगे। गोल करके और इसमें एक अंगूठा लगा देंगे। इस तरह से ये आलू की बाटी बनकर तैयार हो जाएगी। हम आपको एक दूसरी शेप भी बता देते हैं। इसमें आप ऐसे करके लंबा भी इसको आकार दे सकते हैं उंगली की सहायता से। एक शेप इसकी ये भी हो सकती है। इसी तरह से हम सारी बाटी बना लेंगे। आप तो चाहें इसमें चाहे पनीर भी भर सकते हैं और आलू की भी बना सकते हैं और चाहे इनको खाली भी बना सकते हैं। अब बाटियों को हम कढ़ाई में डाल देंगे सेकने के लिए। स्लो गैस पर ही सेकेंगे ये, क्योंकि अंदर तक सिकनी चाहिए, नहीं तो ये कच्ची रह जाएंगी। इसी तरह से हम सारी बाटियों को सेक लेंगे। अब बाटियों को हम पलट देंगे। ये एक तरफ से सिक चुकी हैं। इसी तरह ये दूसरी तरफ से भी सिक करके तैयार हो जाएगा। कढ़ाई में से निकाल लेंगे बाटियों को। चटनी, गोभी की सब्जी और लड्डू बनकर के तैयार हो गए। तो
कैसी लगी रेसिपी तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, ओम शांति।